मेरा नाम आयशा है और ये कहानी मेरी जिंदगी की सबसे भयानक और नाकाबिले यकीन सफ़र की है। वो सफ़र जो एक आम सी दोस्तों की ट्रिप से शुरू हुआ, लेकिन ख़त्म हुआ खौफ, दहशत और हैरानकुन राजों के दरमियान। मैं और मेरी 3 दोस्त मीना, सारा और ज़ैनब पहले कभी जंगल के इतने दूर दराज इलाके में नहीं गए थे। हम सब ने फैसला किया कि वीकेंड पर छुट्टी मनाने के लिए हम एक छोटे लेकिन मशहूर रिटायर्ड कैंप में जाएंगे, जो पहाड़ों के दरमियान वाक़ था। जब हम पहुंचे, पहाड़ों की बुलंदियां और जंगल की सरसब्ज फिजा ने हमें फौरन अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा और शाम के पहला अंधेरा फैलना शुरू हुआ, मुझे एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई, जो सिर्फ हवा की वजह से नहीं थी, बल्कि कुछ और था, कुछ छुपा हुआ। हमने अपने कैंप फायर के गिर्द बैठकर कहानियां सुनाईं, खाने खाए और हंसी मजाक किया। लेकिन जब मैं अकेली होकर कैंप के करीब के जंगल की तरफ देख रही थी, मैंने कुछ अजीब सा हरकत महसूस की। एक स्याह सा, धुंधला सा साया जो दरख्तों के पीछे से छुप रहा था, और जैसे ही मैंने उसे देखने की कोशिश की, वो गायब हो गया। मैंने अपनी दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने हंसकर कहा, ये तुम्हारी तखय्युल है आयशा, जंगल में हर चीज़ डरावनी लगती है रात के वक्त। मैंने खुद को कायल करने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर एक गैर महसूस खौफ बैठ गया। रात के 2 बजे मैंने पानी पीने के लिए टेंट से बाहर निकली। चांदनी रोशनी के नीचे मैंने एक छोटे से झील की तरफ देखा, और वहाँ पानी में एक गायब होने वाली शक्ल नजर आई, एक लड़की का चेहरा जो पानी के अंदर से मुझे घूर रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में रुक गई, और फिर वो चेहरा गायब हो गया। सिर्फ पानी की सतह पर हल्की लहरें बाकी रह गईं। मैं फौरन टेंट में वापस भागी और दोस्तों को सब बताया। लेकिन जैसे ही मैंने कहानी शुरू की, ज़ैनब ने अजीब सा मुस्कुरा कर कहा, आयशा, ये सब तुम्हारी तखय्युल है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मेरा दिल जानता था कुछ हुआ था, और वो कुछ हमें जल्द ही तबाही की तरफ ले जाने वाला था। रात के अंधेरे में कैंप का हर हिस्सा अजीब सा लग रहा था। मैं अपनी टेंट में बैठकर सोच रही थी कि जो मैंने झील पर देखा वो हकीकत थी या मेरा दिमाग खेल रहा था। लेकिन दिल की धड़कन ने मुझे खबरदार किया, कुछ बहुत करीब है। अचानक मुझे टेंट के बाहर सरगोशी सुनाई दी। कोई न था, लेकिन आवाज़ें किसी के कदमों की ना, बल्कि कुछ और की। मेरे पैरों के नीचे ज़मीन हिल रही थी और हवा में वो सर्दी दोबारा महसूस हुई। मैंने बाहर झांका, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। मेरे दोस्त सारा और मीना गहरी नींद में सो रही थीं, और ज़ैनब के टेंट में जाने की आवाज़ भी नहीं थी। ये सब कुछ गैर मामूली और खौफनाक लग रहा था। जैसे ही मैंने कैंप के करीब जंगल की तरफ देखा, एक स्याह साया दोबारा हरकत कर रहा था। ये अब वाज़े तौर पर इंसान नुमा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे की तफसील धुंधली थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये वही शक्ल थी जो झील में नज़र आई थी, और अब ये मेरे सामने थी। मैंने सांस रोक ली और टेंट के अंदर वापस भागी। लेकिन जैसे ही मैं टेंट की जिप बंद करने लगी, साया ने एक कदम आगे बढ़ाकर टेंट की जिप के करीब हाथ रखा। मैं चीखकर अपनी दोस्तों को जगाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। ज़ैनब अचानक बाहर निकल कर आई, उसकी आंखों में भी खौफ था। आयशा, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? मैंने जल्दी से सब कुछ बताया, लेकिन ज़ैनब ने कहा, ये सिर्फ तुम्हारी तखय्युल है, ये जंगल खुद में अजीब है। लेकिन मैं जानती थी ये कुछ आम नहीं था, और ये सब सिर्फ शुरुआत थी। रात के बाकी हिस्से में मुझे बार बार वो आवाज़ें सुनाई देती रहीं, कोई सरगोशी, कोई धुआं, किसी नामालूम वजूद की मौजूदगी, और हर बार जैसे ही मैंने उस पर नज़र डाली, वो गायब हो जाता। मेरे दिल में एक खौफ पैदा हुआ। ये सफ़र जो खुशी के लिए शुरू हुआ था, अब मौत और राजों की तरफ बढ़ रहा था। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। हम सब टेंट में बैठे थे, लेकिन कोई सुकून महसूस नहीं कर रहा था। मेरा दिल धड़क रहा था, और मेरी आंखें बार बार टेंट के बाहर झांकती रहीं। मैंने हिम्मत की और टेंट से बाहर कदम रखा। हवा सर्द थी और दरख्तों की सरसराहट कुछ अजीब महसूस हो रही थी। पाँव ज़मीन से लगते ही एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने फौरी तौर पर पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वो स्याह साया दोबारा नमूदार हुआ, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल वाज़े था, और वो मुझे देख रहा था। मेरे अंदर खौफ और हैरत का मिलाप पैदा हुआ। ये वही शक्ल थी जो झील में और कैंप के करीब देखी गई थी,
لیکن اب یہ قریب تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے فوراً ٹینٹ کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پاؤں رک گئے۔ میرے دماغ میں وہ آواز گونجی، ہم تمہارے اندر ہیں اور تم ہمیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا جسم کانپنے لگا، دل میں ایک بے پناہ خوف پیدا ہو گیا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور زور سے چیخ کر دوستوں کو بلایا، مینا، سارا، زینب، کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ زینب نے باہر آ کر کہا، عائشہ یہ سب تمہاری تخیل ہے۔ لیکن میں نے زمین پر پڑی کچھ چیز دیکھی، ایک پرانا نوٹ جو جھیل کے کنارے سے آیا تھا۔ اس پر لکھا تھا، جو یہاں آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ میرے جسم میں کانپنے کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ صرف خواب یا کہانی نہیں تھی، یہ حقیقت تھی۔ اچانک وہ سیاہ سایہ میرے قریب آ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ طاقتور تھا۔ میرے جسم پر ہاتھ رکھا اور ایک سردی نے میری رگوں میں دوڑنا شروع کر دیا۔ میں چیخ کر زینب کا ہاتھ پکڑنا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی خوف سے جمی ہوئی تھی۔ سایہ نے آہستہ سے کہا، اب تم ہمارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرے دل نے زور سے دھڑکا اور میں جان گئی کہ یہ صرف شروعات تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے اندرونی حوصلے کو جمع کیا اور سوچا، میں ہار نہیں مانوں گی، چاہے یہ خوف مجھے چھین لے، میں جیتی رہوں گی۔ اور اسی لمحے جنگل کی سرسراہٹ، ہوا کی سردی اور سایہ کی موجودگی، سب کچھ ایک عجیب خاموشی میں بدل گیا۔ صبح کی پہلی روشنی تھوڑی سی خوفناک خاموشی کے ساتھ آئی۔ ٹینٹ کے اندر سب دوست سو رہے تھے، لیکن میں جاگ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے گزشتہ رات کے مناظر چل رہے تھے، وہ سیاہ سایہ، جھیل میں نظر آنے والا چہرہ اور نوٹ جس پر لکھا تھا، جو یہاں آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں جان گئی کہ یہ کیمپ صرف ایک تفریحی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہاں کچھ پوشیدہ اور خطرناک تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس راز کا پتہ لگاؤں گی۔ ٹینٹ سے باہر نکل کر میں نے کیمپ کے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کیا۔ پہاڑوں کی سرسبز فضا میں کچھ عجیب سا موجود تھا۔ درختوں کی جڑیں ایک عجیب پیٹرن میں تھیں اور زمین کے کنارے پر کچھ پرانے نشان موجود تھے۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، یہ نشان قدیم رسموں اور خوفناک علامات سے بھرے ہوئے تھے۔ میرا دل کانپنے لگا۔ یہ سب صرف تصادفی نہیں تھا، یہ سب کسی کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ جیسے ہی میں نشانوں کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی، ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور وہ سایہ دوبارہ نمودار ہوا۔ اس کی موجودگی میں سب کچھ تھم گیا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور زور سے کہا، میں نہیں ڈروں گی۔ لیکن اس کے چہرے پر وہی دھندلی شکل تھی اور اس کی آواز کانوں میں گونجی، تم ہمیں جان گئی ہو اور اب ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے اندر ایک عجیب سی ہمت اور خوف کا ملاپ پیدا ہوا۔ میں جان گئی کہ اگر میں نے ابھی فیصلہ نہ کیا تو یہ سایہ مجھے ہمیشہ کے لیے قابو میں لے لے گا۔ میں نے وہاں سے مزید تحقیق کرنے کی کوشش کی اور ایک پرانی درخت کے پیچھے چھپے ہوئے کمرے کا دروازہ دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو قدیم چیزوں اور خوفناک کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ کتابوں میں ایسی علامات اور جادوئی رسمیں تھیں جو سایہ کی طاقت کی وضاحت کر رہی تھیں۔ میں نے ایک کتاب کھولی اور وہ لکھا تھا، یہ سایہ ان لوگوں کے جسم میں آ جاتا ہے جو یہاں قدم رکھتے ہیں، صرف طاقتور روحیں اسے ختم کر سکتی ہیں۔ میرے دل نے زور سے دھڑکا۔ یہ بات بالکل حقیقت معلوم ہو رہی تھی۔ میں جان گئی کہ مجھے فوراً اپنے دوستوں کو خبردار کرنا ہوگا، لیکن میں بھی جان گئی کہ اگر میں نے یہ سب سنبھالا نہ تو ہم سب خطرے میں ہوں گے۔ میرا دل کانپ رہا تھا، لیکن اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا، اگر یہ سایہ ہمیں ختم کرے گا تو پہلے میں خود سے لڑوں گی، اور میں نے اپنے اندر کی طاقت کو جمع کیا۔ یہ لڑائی صرف خوف کی نہیں بلکہ زندگی اور موت کی تھی۔ رات کے وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ واپس ٹینٹ میں گئی، لیکن میرے دماغ میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، کیا ہم واقعی اس سایہ سے بچ پائیں گے یا یہ کیمپ ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی گرفت میں لے لے گا؟ رات کی تاریکی نے پورے کیمپ کو گھیر لیا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی سردی تھی اور ٹینٹ کے باہر ہر چیز خاموش لیکن خطرناک لگ رہی تھی۔ میں اور میرے دوست مینا، سارا، زینب اب بھی پہلی رات کی خوفناک صورتحال سے ہلچل میں تھے۔
लेकिन हमें मालूम था कि हम अब पीछे नहीं हट सकते। चंद लम्हे बाद वो साया दोबारा नमूदार हुआ। अब वो ज्यादा वाज़ेह और ताकतवर लग रहा था। उसके इर्द गिर्द एक धुंधली रोशनी थी जो हर चीज़ को धुंधला कर रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने अपने खौफ को कंट्रोल करने की कोशिश की। साया ने हमारी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरी ताकत को पहचान लिया और अब ये खेल शुरू हो गया है। हम सब ने फैसला किया कि अब भागने या चीखने से कुछ नहीं होगा। मीना ने अपनी हिम्मत जमा की और कहा, हम एक साथ हैं और हम तुमसे नहीं डरेंगे। साया ने एक जोरदार धुआं खारिज किया और अचानक जमीन हिलने लगी, दरख्त सरसराने लगे। हम सब का जिस्म कांप रहा था, लेकिन हम एक दूसरे के करीब हो गए। साया ने अचानक मेरे पीछे आकर कहा, तुम्हें ये समझना होगा, तुम्हारी हिम्मत और खौफ का मिलाप ही तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ और हौसला पैदा हुआ। मैं जान गई कि अगर मैंने उस साया से मुकाबला न किया तो हम सब हमेशा के लिए यहाँ रह जाएंगे। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की रोशनी को बुलाया। ये रोशनी इतनी ताकतवर थी कि साया को धुंधला कर दिया, मगर वो गायब नहीं हुआ, बल्कि उसे मजीद गुस्सा आया। ज़ैनब ने कहा, ये रोशनी शायद साया के खिलाफ हमारी वाहिद उम्मीद है। हम सब ने हाथ मिलाकर एक मजबूत हल्का बनाया और एक दूसरे की ताकत से रोशनी को बढ़ाया। साया ने हमें धकेल दिया। मैंने महसूस किया कि वो मेरी रूह में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद करके अपने सब खौफ को हिम्मत में बदल दिया और ज़ोर से चीखकर कहा, हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। साया चीखकर गायब हुआ, लेकिन मैं जान गई कि ये सिर्फ एक आर्जी वक्फा था और असली खतरा अभी बाकी था। हम सब थके हुए और कांपते हुए टेंट में वापस आए, लेकिन दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, हमें अब ये साया कब और किस तरह दोबारा दिखेगा। रात के अंधेरे में कैंप में हर चीज़ खामोश थी, लेकिन हमें मालूम था कि साया अभी भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद था। हम सब ने फैसला किया कि अब खौफ से लड़ना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि ज़िंदगी और मौत का मामला था। हम टेंट के करीब जाकर देखने की कोशिश कर रहे थे कि साया कहाँ छुपा हुआ है। अचानक एक जोरदार आवाज़ गूंजी, मीना का चीखना, और मैं फौरन वहां पहुंची तो देखा कि मीना ज़मीन पर बैठी थी। उसके हाथ और चेहरे पर एक अजीब सा निशान था और वो ज़ोर ज़ोर से कांप रही थी। साया ने पहली बार अपनी ताकत जाहिर की थी और ये वाज़ेह था कि ये सिर्फ आगाज़ था। हम सब का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सारा और ज़ैनब भी कांप रही थीं, लेकिन मैंने अपने अंदर की हिम्मत जमा की और मीना को संभाल कर कहा, हम सब एक साथ हैं और हम इसे शिकस्त देंगे। साया ने एक बार फिर धुआं खारिज किया और कैंप के इर्द गिर्द हर चीज़ लरजने लगी। पहाड़ों की सरसब्ज फिजा में एक खौफनाक धुंध छा गया। मैंने महसूस किया कि साया सिर्फ खौफ पैदा नहीं कर रहा, बल्कि हमारे अंदर की खौफ और कमज़ोरियों को भी इस्तेमाल कर रहा है। ये पहली बार था जब मैंने ये समझा कि हमारी हिम्मत और हौसला ही हमारी वाहिद ताकत है। ज़ैनब ने कहा, अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो ये हमें ख़त्म नहीं कर सकता। मैंने सर हिलाया और कहा, हम इसे अपनी रोशनी और हौसले से धकेलेंगे। हम सब ने हाथ मिलाकर एक दायरा बनाया और अपने अंदरूनी खौफ को हौसले में बदलना शुरू किया। साया चीख रहा था, लेकिन उसकी ताकत कमज़ोर पड़ने लगी। पहली बार हमने महसूस किया कि शायद हम इस पर काबू पा सकते हैं, मगर जैसे ही हमने रोशनी को बढ़ाया, साया ने मीना की तरफ झपट लिया। मेरा दिल टूट गया। मैं जानती थी कि इस रात कुछ ऐसा होने वाला है जो हमें हमेशा याद रहेगा। साया ने मीना पर एक ताकतवर धुआं खारिज किया और अचानक वो बेहोश हो गई। हम सब ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सख्ती से ज़मीन पर लेटी रहीं। ये पहला नुकसान था और हमें मालूम था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अब हमें जान गया कि अगर हम नहीं लड़े तो ये साया हमें हमेशा के लिए काबू में कर लेगा। रात के आखिरी लम्हे में हम सब थके हुए, खौफजदा और हैरान थे, लेकिन दिल में एक अज़्म पैदा हुआ। हम किसी भी कीमत पर इस साया को ख़त्म करेंगे, चाहे खतरा कितना भी बड़ा हो। रात की खामोशी हर चीज़ को और ज़्यादा खौफनाक बना रही थी। हम सब अब भी मीना की हालत पर परेशान थे, जो बेहोश ज़मीन पर लेटी हुई थी, लेकिन हमें मालूम था कि साया हर लम्हा हमारे करीब हो सकता है। मैंने फैसला किया कि अब हम सिर्फ खौफजदा नहीं रह सकते, हमें इस साया का सामना करना होगा, चाहे खतरा कितना भी बड़ा हो।
मैंने अपने दोस्तों से कहा, हम सबको एक साथ रहना होगा और अपनी हिम्मत और रोशनी से इसे रोकना होगा। ज़ैनब और सारा ने सर हिलाया। हम सब ने हाथ मिलाकर एक दायरा बनाया और अंदरूनी खौफ को हौसले ने बदलने की कोशिश की। साया दोबारा नमूदार हुआ, लेकिन अब वो ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसके इर्द गिर्द धुंधला सा हाला और सर्दी की लहरें थीं। उसकी आवाज गूंजी, तुम समझती हो कि तुम हमें रोक सकोगी? ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हम सब ने अपनी आंखें बंद करके अंदर की रोशनी को बढ़ाया और हर लम्हे साया की ताकत कमजोर होती गई। साया ने अचानक जोरदार धुआं खारिज किया, लेकिन हमने अपने दायरे में रोशनी को बढ़ाकर उसे रोका। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने महसूस किया कि हमारा हौसला और हिम्मत ही साया को धकेल रही है। ज़ैनब ने कहा, हम सब की ताकत एक साथ है और ये इसे खत्म कर सकती है। हम सब ने अपने खौफ को हौसले में बदल दिया और एक जोरदार रोशनी ने साया को धकेल दिया। लेकिन साया ने आखिरी दम में एक ताकतवर हमला किया। मेरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन मैंने अपने अंदर की हिम्मत को जमा किया और जोर से चीख कर कहा, हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। साया चीख कर पीछे हटा और उसी लम्हे हमें मालूम हुआ कि हमारा पहला मुकाबला कामयाब हुआ। मगर ये कामयाबी सिर्फ आर्जी थी। हम सब थके हुए, खौफजदा और कांपते हुए टेंट में वापस आए, मगर दिल में एक नया अज़्म पैदा हुआ। हमें साया के असली राज का पता लगाना होगा और उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। ये पहला हकीकी मुकाबला हमें ये सिखा गया कि खौफ के बावजूद हिम्मत ज़रूरी है। दोस्ती और ताउन सबसे बड़ी ताकत है। साया सिर्फ एक शुरुआत है और असली खतरा अभी बाकी है। रात की खामोशी में कैंप की फ़ज़ा एक अजीब सी सरसराहट से भर गई थी। हम सब अब भी थके हुए और खौफजदा थे, लेकिन अंदर एक अज़्म पैदा हुआ, हमें साया के असली राज का पता लगाना होगा। मैंने फैसला किया कि हमें वो पुराना छुपाया हुआ कमरा दोबारा देखना होगा, जिसमें कदीम किताबें और निशान थे। जब हम वहां पहुंचे तो दरवाज़ा आहिस्ता से खुल गया। अंदर एक अजीब सी रोशनी और धुंध थी जो हर चीज़ को धुंधला कर रही थी। किताबें पुरानी थीं, लेकिन हर एक में वही अलामात और रस्में मौजूद थीं जो साया की ताकत की वजाहत कर रही थीं। मैंने एक किताब खोली और पढ़ा, साया उन लोगों के खौफ और कमज़ोरियों से पैदा हुआ है। ये कैंप कदीम ज़माने से रूहों और सायों की गिरफ्त में है। जो भी यहाँ आता है वो इस कुव्वत का सामना करता है। अचानक साया नमूदार हुआ, लेकिन अब वो ज़्यादा वाज़े और खौफनाक लग रहा था। उसने कहा, तुम्हें पता चल गया, लेकिन ये सिर्फ आगाज़ है। जो ख़त्म होने वाला है वो तुम्हारे अंदर की हिम्मत और खौफ का खेल है। हम सब ने अपने खौफ को कंट्रोल किया और हाथ मिलाकर रोशनी को बढ़ाया। ये पहली बार था जब हमें महसूस हुआ कि साया सिर्फ खौफ और कमज़ोरी का अक्कास है और हम इससे लड़ सकते हैं। साया ने हमें धकेलने के लिए एक ज़ोरदार धुआं खारिज किया। ज़मीन हिलने लगी, दरख्त सरसराने लगे और हवा में सर्दी की लहरें दौड़ने लगीं। लेकिन हमने अपने खौफ को हौसले में बदल दिया। ज़ैनब ने कहा, ये रोशनी ही हमारी ताकत है और ये हमें इसके काबू में आने से बचाएगी। हम सब ने अपने अंदर की हिम्मत जमा की और एक ज़ोरदार रोशनी ने साया को धकेल दिया। किताबों में मज़ीद मालूमात थीं। ये कैंप कदीम ज़माने में एक रूहानी तरबियत और ताकत का मरकज़ था। यहाँ आने वाले अक्सर लोग साया और रूहों की गिरफ्त में आ जाते थे। सिर्फ ताकतवर रूहें और हिम्मत वाले लोग इस खतरे से बच सकते थे। हम सबको अब समझ आ गया कि साया सिर्फ एक गैर मामूली मौजूदगी नहीं, बल्कि कैंप की कदीम ताकत का हिस्सा है। रात के आखिर में हम सब थके हुए, खौफसदा, लेकिन हिम्मत से भरे हुए वापस टेंट में आए। हम जान गए कि हमें सिर्फ एक दूसरे के साथ रहकर और अंदरूनी हिम्मत से साया का मुकाबला करना होगा। अब हमें मालूम था, साया का असल राज हमारे खौफ और कमज़ोरियों में छुपा हुआ है। कैंप की तारीख इस ताकत की बुनियाद है। असली खौफ अभी बाकी है और ये ख़त्म नहीं हुआ। रात का अंधेरा पूरे कैंप पर छाया हुआ था और हर चीज़ एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। हम सब जान गए थे कि साया वापस आएगा और अब हमें अपनी पूरी ताकत के साथ इसका मुकाबला करना होगा। मीना अब भी बेहोश थी, लेकिन हमने फैसला किया कि अब मज़ीद खौफज़दा नहीं रहना, बल्कि एक मंसूबा बनाना होगा। जैसे ही हमने कैंप के मरकज़ी हिस्से में कदम रखा, साया नमूदार हुआ।
अब वो ज्यादा खौफनाक, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा गैर मामूली लग रहा था। उसके इर्द गिर्द की धुंध और सर्दी की लहरें सब कुछ हिला रही थीं। साया ने कहा, तुमने हमारी हकीकत जान ली, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत और रोशनी का इम्तिहान देना होगा। जो डरता है वो हमेशा के लिए यहाँ रह जाएगा। हम सब ने हाथ मिलाकर एक दायरा बनाया और अपने खौफ को हौसले में बदलने की कोशिश की। साया ने अचानक जमीन में झटका पैदा किया और हमें अपनी कुव्वत का सामना कराया। दरख्त सरसराने लगे, हवा में धुंध और सर्दी की लहरें दौड़ने लगीं और साया हमारे इर्द गिर्द घूमने लगा। हमने एक दूसरे की ताकत और हिम्मत से रोशनी को बढ़ाया। ये पहली बार था जब हमने महसूस किया कि साया सिर्फ हमारे अंदर के खौफ और कमजोरियों को इस्तेमाल कर रहा है। साया ने मीना की तरफ झपट लगाई ताकि हमें खौफजदा करे। मैंने अपने अंदर की हिम्मत को जमा किया और ज़ैनब और सारा के साथ मिलकर साया को रोका। हमने रोशनी को मज़ीद ताकतवर बनाया और साया को धकेल दिया, लेकिन साया ने आखिरी कोशिश में अपने अंदर की ताकत को हमारे खौफ के साथ मिलाकर एक ज़ोरदार धुआं खारिज किया। हम सब ने अपने खौफ को हौसले में बदलकर उस धुएं का मुकाबला किया। साया ने एक आखिरी ज़ोरदार हमला किया, लेकिन हम सब ने अपनी हिम्मत और रोशनी के साथ उसे धकेल दिया। ये मुकाबला महज जिस्मानी नहीं, बल्कि हमारे ज़हन, दिल और रूह की जंग थी। हमने जान लिया कि अगर हमने अपने खौफ को काबू में नहीं किया तो साया हमें हमेशा के लिए काबू में ले लेता। आखिरकार एक ताकतवर रोशनी ने साया को ज़मीन पर धकेल दिया। वो चीख कर गायब हुआ और कैंप में एक अजीब सा सुकून छा गया। हम सब थके हुए, खौफसदा लेकिन हिम्मत से भरे हुए टेंट में वापस आए। मगर अब हमें मालूम था कि साया वाकई ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ वक्ती तौर पर गायब हुआ। कैंप के राज अभी बाकी हैं और हमें हमेशा मोहतात रहना होगा। हमारी हिम्मत, रोशनी और दोस्ती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रात का अंधेरा अब मुकम्मल तौर पर छा चुका था, लेकिन इस बार हमारे दिल में खौफ के साथ साथ एक अज़्म भी पैदा हो चुका था। हम जान गए थे कि साया वापस आएगा और अब हमें अपनी हिम्मत, रोशनी और दोस्ती के साथ उसका हतमी मुकाबला करना होगा। जैसे ही हमने कैंप के मरकजी हिस्से में कदम रखा, साया नमूदार हुआ। इस बार वो ज़्यादा खौफनाक और ताकतवर था। उसके इर्द गिर्द धुंध, सर्दी और अजीब सरसराहट थी। साया ने कहा, तुमने हमारी हकीकत जानी, लेकिन क्या तुम इसका हतमी मुकाबला कर सकोगे? हम सब ने हाथ मिलाकर दायरा बनाया और अपने खौफ को हौसले में बदलने की कोशिश की। हमने पुरानी किताबों और निशानों से जो मालूमात इकट्ठी की थीं, उससे पता चला साया एक कदीम रूहानी ताकत है जो खौफ और कमज़ोरियों से जन्म लेता है। कैंप के कदीम रिहायशी इसे काबू करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सिर्फ ताकतवर और हिम्मत वाले लोग ही कामयाब हो सकते हैं। साया का मुकाबला सिर्फ एक साथ हिम्मत और रोशनी के मिलाप से मुमकिन है। हमने जान लिया कि ये आखिरी मौका है। अगर हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो साया हमेशा के लिए हमें काबू में कर लेगा। साया ने आखिरी जोरदार धुआं खारिज किया, लेकिन हम सब ने अपने अंदर की रोशनी को बढ़ाया। ये रोशनी ना सिर्फ हमारे खौफ को ख़त्म कर रही थी, बल्कि साया की ताकत को भी कमज़ोर कर रही थी। मैंने चीख कर कहा, हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। मीना, सारा और ज़ैनब ने भी अपने खौफ को हौसले में बदल दिया और हम सब की रोशनी एक साथ मुत्तहिद हो गई। साया चीख कर जोरदार धुआं खारिज करता रहा, लेकिन आखिरकार वो ज़मीन पर गिर गया और एक जोरदार रोशनी की लहर ने उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। कैंप में सुकून छा गया। हम सब थके हुए, कांपते हुए, लेकिन हिम्मत और खुशी से भरे हुए थे। मीना अब वापस हो गई थी और हम सब ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा। हम जान गए कि खौफ के बावजूद हिम्मत और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। साया सिर्फ एक आर्जी कुव्वत नहीं, बल्कि हमारे अंदर की कमज़ोरियों का अक्कास था। जो सबक हमने सीखा वो हमेशा हमारे दिल में रहेगा। सुबह की रोशनी के साथ हम सब ने कैंप को छोड़ा, लेकिन हर एक के दिल में एक नई ताकत पैदा हुई थी। हम जान गए कि खौफ का मुकाबला हमेशा हिम्मत और दोस्ती से किया जा सकता है और हर तारीख लम्हा
सिर्फ एक मौका होता है अपने अंदर की रोशनी को जगाने का।